सिसौली में किसान पंचायत आंदोलन का नया मोड़। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर मुजफ्फरनगर की सिसौली में भारतीय किसान यूनियन की आपातकालीन पंचायत। दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन ने अब नया मोड़ ले लिया है। इस आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव में एक आपातकालीन पंचायत बुलाई गई है। सिसौली, जिसे किसानों की राजधानी भी कहा जाता है, यहां दूर दूर के गांवों से हजारों किसान जुटे हैं। पंचायत का आयोजन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के नेतृत्व में किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर बुलाई गई इस पंचायत में किसानों के आंदोलन को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। चौधरी नरेश टिकैत ने पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलन अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने किसानों को एकजुट रहने और अपने हक के लिए डटकर लड़ने की अपील की। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों की मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो आंदोलन का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने सभी किसानों से दिल्ली पहुंचकर आंदोलन को मजबूत करने की भी अपील की। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। तो एक तो बात है, किसानों पर आफत है। किसान आज किस तरह तक गुजर रहा, किस दौर तक गुजर रहा। वहां नोएडा का किसान बैठे थे शांति के तरीके से, उन्हें जबरदस्ती जेल में ठूंस दिया। तो किसानों के सामने यह मजबूरी है, क्या करे किसान। आंदोलन शांति के तरीके से, आंदोलन के सिवा और कोई रास्ता है नहीं। तो सुबह की यह बात करी, बस सरकार की जिम्मेदारी है, नुकसान न फेंक दे, हम तो कुछ वो नहीं। बैठ कर बात करते सारी बात होती। उन्होंने पूरा देश में कहीं छात्रों का आंदोलन है, कहीं मिलिट्री की बात है, कहीं पेपर लीक की बात है, ऐसा कहाँ की बात है। इसी सरकार में सारी आफत। तो आज का निर्णय लिया गया, सुबह ही चलेंगे वहां से। वो 0 पॉइंट पर नोएडा, वहां चलने को जो कोई 5 मंडल तो अलग है, जो दूर है, मैं अपने थानों को प्रदान करूँ शांति के तरीके से। भैया ये बात और कुछ थानों को भी घेरा जाएगा? नहीं, वो 5 मंडल तो अलग, जो 5 मंडल है, ये इन थाने जो बगल के दूर के में है, जो नहीं आ सकते कल, तो मैं अपने थानों पर प्रदर्शन करूं। कितने किसान इकट्ठा होने की उम्मीद लगा रहे थे? कुछ में क्या गिनती क्या है, तो किसान ही है। जो किसानों के दर्द को समझे तो मैं सब अपना काम धंधा छोड़ के और इस प्रतिष्ठा को बचाने की सबकी जिम्मेदारी है। पापा जी, किसानों के क्या हालात आज है? नहीं, किसान के तो हालात आप लोग सभी देख रहे, कोई भी किसान खुश नहीं है। आज की युवा पीढ़ी खेती बाड़ी करने को तैयार नहीं, तो कम से कम कहाँ जाएंगे वे। सरकार ने ऐसी नौबत बना दी, फसलों के दाम नहीं सही मिल रहे, कृषि ये दवाई, कृषि के बीज, एक जो खेती बाड़ी में बीज फसलों में पड़े, बिजली का रेट, क्या तूफान खड़ा कर दिया। तो हम तो यही कहेंगे, बैठ कर बातचीत तो करोगे, इसी सरकार के जुम्मे है सारी बात, सारी बुराई लेनी। तो भारतीय किसान यूनियन को टारगेट किया जा रहा है लगातार? नहीं, ये भारत का सबसे बड़ा संगठन है, इन्हें सोच रहे इसे दबा लो। ये तो और तो छोटे संगठन है, तो कोई बात नहीं, पर तो जितना भी वो करते जा रहे। संयुक्त किसान संयुक्त मोर्चा है, बहुत बड़ा एक संगठन है, ये कितने संगठन उसमें मिल रहे, तो लड़ाई सब लड़ रहे। तो भारतीय किसान यूनियन की केले को थोड़ा ही लड़ाई रहेगी, तो सबकी लड़ाई है। क्या गाजीपुर का जो आंदोलन था वो स्थगित हुआ था, वो फिर दोबारा चल रहा है? नहीं, तो आंदोलन तो चल ही रहे, वही तो है आंदोलन, और कौन सा है। गाजीपुर वाला ही तो आंदोलन है, सारे भारत में वो की वही बात है, वही शुरुआत है, कर दे ना वही बात। ठीक है बाबा, ठीक, चलो हम भी अपने घरों बैठ जाएंगे, जो ऊपर होगा जिसके साथ होगा बस होता रहेगा। आप लोगों के भरोसा ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही। मैं भी जो किसान वहां से गिरफ्तार करके जेल में भेज दिए, उन्हें वे मुँह चढ़ के भरे जा रहे हैं उनके, जो वहां से रुका रोड़ा होगा, कुछ नुकसान होगा, हरी प्रॉपर्टी में तो वो करी जाएगी। क्या ही की बात है भाई, चुगर देता घेर रहे। 7 दिन का समय दिया था, क्यों दे दिया 7 दिन का समय? अच्छा, 7 दिन तो होने तो देते सा, क्या ऐसी बात है। किसान मान के भाई चलो 7 दिन का समय दे दिया, अपना वहां बैठ के, तो भैया कुछ नहीं। और ना कोई बात है, कोई तरह की बात बतावे, बड़ी अच्छी तरह बात बतावे। गरम दल के भी हमारे में है, कोई बात नहीं, सब अपने कल को वहां चलना। और भाई यही है बात, वहां जैसी कुछ होगी, बातचीत होगी। जय हिंद, जय भारत। जहाँ कहीं कुछ भी बात हो, उंगे के नोएडा के किसान एकदम चले आवते यहाँ से, यहाँ के सहारे। यहाँ कुछ भी किसानों पर कुछ भी विपत्ति आई तो उन्होंने ना रात देखी ना दिन देखा,
आज उन पे हम भी तीसरा दिन है जा रहे थे वहां से, हमने उनसे पूछा भाई मामला है क्या, तो किसी की 10 बीघे जमीन उसमें जा रही, तो 9 बीघे के पैसे दिए उन्होंने, 1 बीघे के पैसा राख रखा। जो आदमी गहराई तो देखे बातचीत सोचे भाई क्या है मामला, वो उन्होंने वो राख रखा, कहने भाई तुम्हें आवासीय कॉलोनी में उनमें जगह देंगे। सरकार की हठधर्मी हो रही, आप लोगों पर जमीन ही बच रही है या किस तरह से छीननी जा रही। इसका उदाहरण ये नेशनल हाईवे बनने लग रहे, इनमें इनका आप लोगों को कुछ फायदा नहीं, आप लोगों को तो टुकड़ा बगा दिया, कहना ठीक है भैया कहीं तो हाईवे शुरू हो वहां 1 करोड़ रुपए बीघे का रेट है, और यहाँ से खानपुर बुटराड़ा इस साइड में यहाँ से 10-11 लाख रुपए बीघे का रेट है। दे दी जबरदस्ती जमीन ले ली। कोई आदमी नु सोचता होगा हम बच जाएंगे, किसी पे नहीं बचा जाने का। हमने अपने भेदभाव भुला के मनमुटाव हो भी जा, किसी की संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है, कितने संगठन है, सबकी निगाह वहां है। किसान उपापत है आज, ज्यादा ना कहे कि हम तो यही कहे, एक तो वहां 0 पॉइंट है कोई नोएडा में ग्रेटर नोएडा, वहां से कल को 10, 11, 12 बजे तक 5 मंडलों में तय। कौन कौन से मंडल? 2 मंडल तो सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, 5 मंडलों के तो वहां जाएंगे। और जो दूर के है वे थानों पे शांति के तरीके से युवा आंदोलन जीव तभी चला, अनुशासन तो शांति के तरीके से चला। कोई भाई भी इस तरह के ना भाषण दे ना इस तरह की कार्रवाई करे, किसी को भिड़ने वाली सरकार है भाई। सरकार का काम अलग है, सुरक्षा व्यवस्था का उनका काम है, आप लोगों का काम शांति के तरीके से वहां जाने की बात है। एक भाई ने भी बताई वहां से खड़ी फसल किसान की, मतलब क्या उस पर किसान पे बीतती होगी। स्टे जान की जो कुछ भी बात हो, उसके समर्थन, उसके फेवर में फैसला होने की बात होगी। उनकी दादी लाई चीज है सरकार के, चलो जो कुछ भी वह होगी बातचीत, वो सीलिंग वाली वह व्यवस्था होगी, जो कुछ कभी कुछ बना होगा वो उन्होंने अपनी फसल जमीन को बचाने की वह करी होगी। आज 40 बीघे उनकी फसल सिकोपर में हो, सिकोपर में, कल की तो वहां की करो। और इस बात को भी हम भूलने के नहीं चाहते, वंता आती दफे जो कुछ भी बात होगी वहां भी पंचायत जल्दी, बहुत बड़ी पंचायत बागपत जिले में, वहां के प्रशासन को हम यही कहे किसी भी किस्म की कुछ वह न करे, जो कुछ वो कर दिया तो कर ही दिया, और उसमें कब्जे वाली बात या कुछ भी ना करे। वहां से किसान उस बात से भी पीछे नहीं हटने गए। आप लोगों को हम यही बता रहे बातचीत भाई। कोई बना रहे थे जो क्रेडिट कार्ड गन्ने का पेमेंट नहीं है, तो ये सब तरह के गेर रहे ना, थोड़ी सी बात ये वो गेर का देख रहे, और ये यहाँ से धीरज लाटियान ने सब खोल कर बता दिया आप लोगों को। इनके बहुत साजिश है इनकी, और जब यहाँ से ये काबू कर लेंगे नहीं, फिर कुछ ही कर लो, अपनी मनमर्जी कर लो। एक मंत्री ने गन्ने के रेट की भी कही बात, पता कम से कम चुप भी तो रहला, फिर को ऐसा क्या कुछ ऐसी आफत आ रही है, उनके हाथ में तो है ही बात। और नु कहेगा इस साल क्या रेट बढ़ा, इस साल मजदूरी नहीं बद रही, खाद के रेट नहीं बद रहे, बिजली का दाम नहीं बद रहे, क्या नहीं हो रहा भाई। तो आप लोगों की अब परीक्षा की घड़ी भाई। कोई आदमी ना सोचो कि मजा आया नहीं, कुछ नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। और कल को तड़की बखती अपना रात में अपनी तैयारी करके, और जहां जो कुछ भी रोकेगा कोई जबरदस्ती ना करियो। कदा कोई नु कहना मार करके किसी का सिर फोड़ कर वो कर कहना फिर उसे ठाऊ फिरे, ये ना कुछ काम करियो। अपना शांति के तरीके से जाना हमें, हमारी मंजिल वहां जाने की नहीं कुछ होगी। जहां वे रोकेंगे वहां बैठने की भी है बातचीत। संघर्ष जिसकी बात, जो ट्रैक्टर लेकर चलेंगे ट्रैक्टर लेकर चलो, अपनी गाड़ी तो चलो। वो आदमी इतने आदमी हो, अगर कम आदमी रह गए तो अपनी हार मान लियो भाई।